Hi dear friends, welcome back my YouTube channel गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में विलियम जॉन मिल्टन द्वारा कंपोस्ट की गई पोइम ऑन शेक्सपियर 1630। तो आज हम जो जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर को श्रद्धांजलि रूप में जो पोइम कंपोस्ट की गई है, आज इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो दिया गया है, व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स। विलियम शेक्सपियर के विषय में जॉन मिल्टन कहते हैं, व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर, मेरे शेक्सपियर को किस चीज की आवश्यकता है, फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, उसके सम्मानित अस्थियों के लिए। यानी मेरे शेक्सपियर को अपनी सम्मानित अस्थियों के लिए किस चीज की जरूरत है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो हैं एक महान ड्रामाटिस्ट और प्लेराइट, पोइटर आज हैं। इन्होंने इतना अच्छा नाम कमाया है, इन्हें अन्य कोई मोन्यूमेंट की जरूरत नहीं है। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, क्या उसे युगों की मेहनत से खड़े किए गए पत्थरों के स्मारक चाहिए। जॉन मिल्टन कहते हैं कि ऐसे महान हस्ती को क्या पत्थरों के बने हुए स्मारक की आवश्यकता है, और दैट हिज hallowed relics शुड बी हाइड, या क्या उसके पवित्र अवशेषों को, यानी जो उनकी अस्थियां हैं, उनके पवित्र अवशेष हैं, अंडर ए स्टारी पॉइंटिंग पिरामिड, तारों की ओर संकेत करते हुए भव्य पिरामिड के नीचे छिपाया जाए। ये रिटोरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं जॉन मिल्टन कि इतनी महान हस्ती, इतने महान ड्रामाटिस्ट को क्या कोई मोन्यूमेंट, क्या स्मारक की आवश्यकता है। लेकिन ये इतने महान ड्रामाटिस्ट हैं, इन्हें किसी भी स्मारक की आवश्यकता नहीं है। फिर कहा है, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हायर ऑफ फेम, हे स्मृति के प्रिय पुत्र। फिर कहते हैं जॉन मिल्टन, डियर सन ऑफ मेमोरी, हे स्मृति के प्रिय पुत्र, ग्रेट हायर ऑफ फेम, यश के महान उत्तराधिकारी शेक्सपियर। कि शेक्सपियर जो है ये स्मृति के प्रिय पुत्र के रूप में, एक महान उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ द नेम। फिर कहते हैं जॉन मिल्टन कि तुझे अपने नाम की गवाही के लिए ये मोन्यूमेंट जैसे कमजोर प्रमाणों की आवश्यकता की क्या आवश्यकता है, इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। दाउ इन अवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, तू मेरे विस्मय, तू हमारे विस्मय और आश्चर्य के भाव में ही हैस्ट बुल्ट दाई सेल्फ ए लॉन्ग मोन्यूमेंट, अपने लिए एक चिरस्थायी स्मारक पहले ही बना चुके हो। जॉन मिल्टन विलियम शेक्सपियर से कह रहे हैं, मतलब उनके विषय में उनकी प्रशंसा करते हुए उनके श्रद्धांजलि रूप से इस तरीके से लिख रहे हैं, फार वाइल्डेस्ट टू थो सैम ऑफ स्लो इंड्यूरिंग आर्ट, क्योंकि मेहनत से बनने वाली कला अर्थात मूर्तियां, इमारतें सब आपके कार्यों के आगे लज्जित होती हैं। आपको किसी मोन्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। दाई इजी नंबर्स फ्लो एंड दैट इज हर्ट, वहीं तेरे सहज और भावपूर्ण छंद बहते हैं और हर हृदय में बहते हैं। तुम्हारे द्वारा जो सोनेट्स लिखे गए हैं, छंद लिखे गए हैं, जो भी तुम्हारे द्वारा वर्क किए गए हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में
प्रवाहपूर्ण रूप से बहते हैं। हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ ताई अनवैल्यूड बुक। तेरी अमूल्य पुस्तकों के पन्नों से Those delphic lines with deep impression took। उन भविष्यवाणी जैसी पंक्तियों को गहराई से आत्मसात करता है। Then thou our fancy of itself bereaving। तब तू हमारी कल्पना को हमसे छीन लेता है। इस तरीके से विलियम शेक्सपियर जॉन मिल्टन विलियम शेक्सपियर को श्रद्धांजलि के रूप में पोइम जो कंपोस्ट की गई इस तरीके से उसमें प्राइज करते हैं, प्रशंसा करते हैं। टोस्ट मैकस मार्बल विथ टू मच कंसीविंग। और गहन विचारों से हमें संगमरमर सा जड़ कर देता है। एंड सो सेपल्कर्ड इन सच पोम टोस्टाई। इस प्रकार तू ऐसे वैभवपूर्ण ढंग से समाधिस्थ है। That kings for such a tomb would wish to die। कि ऐसे मकबरे के लिए तो राजा भी मरने की इच्छा करें। आपकी जो सोनेट्स हैं, ड्रामा है, वो पहले से ही बहुत सारा सम्मान अर्जित कर चुके हैं। प्रत्येक के व्यक्ति के बीच, हृदय के बीच में आपके लिए स्थान है। फिर अब इसका सारांश बताना चाहेंगे। इस पोइम में जॉन मिल्टन कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर को किसी पत्थर के मकबरे की आवश्यकता नहीं है। किसी भी मकबरे की विलियम शेक्सपियर को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं उनका वो रचनाएं जो हैं वो विलियम शेक्सपियर की एक अमर स्मारक है। उनकी कविता जो है पाठकों के मन में ऐसा प्रभाव छोड़ती हैं कि वही उसका सबसे भव्य समाधि स्थल बन जाती है। इस तरह से जॉन मिल्टन विलियम शेक्सपियर की प्राइज करते हैं श्रद्धांजलि।